हाय डियर फ्रेंड्स, मैं विपुल अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विपुल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इस समय स्टैटिक्स सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे। सांख्यिकी स्टैटिक्स कल समांतर माध्य के बारे में पूरी चर्चा हो चुकी थी। जितने भी सारे छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं सब हमने चर्चा कर दी थी यहाँ पर। अगर जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखा है, समांतर माध्य 3 प्रकार से निकाला जाता है, तो तीनों प्रकार का मैंने डिटेल में चर्चा किया है। प्लीज़ अगर जो नहीं देखा है वो पहली वीडियो ज़रूर देखें। आज हमने हेडिंग यहाँ डाल रखा है बहुलक, मतलब आज हम लोग को बहुलक के बारे में पढ़ना है। छोटी सी वीडियो होगी, अच्छी होगी, फ़ायदेमंद होगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुलक होता क्या है, मन में आएगा कि बहुलक होता क्या है। अच्छा, इसकी डिफिनीसन में ही इसका पूरा सारा प्रश्न है। डिफिनीसन इसकी क्या है, जो आंकड़े दिए गए आंकड़े में, देखो जो आंकड़ा दिया रहता है, दिए गए आंकड़ों में जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, बारंबारता या आवृत्ति जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ये जो बहुलक मतलब मूड, यह फ्रेंच भाषा के ला मूड शब्द से बना है, यह बहुलक। तो हमको जो ध्यान देने बात यह है कि जो बहुलक निकाला जाता है या पूछा जाता है, 2 टाइप से पूछता है। 2 टाइप से बहुलक पूछता है। एक व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक, यहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक। उसके बाद एक खंडित श्रेणी का बहुलक। दोनों आसान है। तो व्यक्तिगत श्रेणी पहले हम पढ़ेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में होता क्या है, जैसे कुछ आंकड़े दिए रहते हैं। जैसे आंकड़ा मान लीजिए मैंने लिखा है, एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग भी। 3 है, 5 है, 9 है, 7 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 6 है, 3 है। ये मैंने आंकड़ा लिखा है, ये आंकड़ा 3 तक। अब इसका क्या करना है, हमको बहुलक याद करना है। वेरी सिंपल है, बस उसकी डिफिनीसन में है। उसकी डिफिनीसन क्या थी, जिसकी बारंबारता, जो आंकड़ा दिया रहता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक बार होती है। बारंबारता मीन्स जो पद, जो टर्म होता है सबसे अधिक बार लिखा होता है, उसे हम कहते हैं बारंबारता किसकी अधिक बार है। जैसे 3, 5, 9, 7, 3, 2, 4, 3, 8, 6, 3। अच्छा, इसमें देखें, इस आंकड़े को देखेंगे तो इसमें जो संख्या 3 लिखी गई है, 1, 2, 3, 4। अच्छा, 4 बार लिखा है 3। इस 3 को 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। देखो एकदम बेसिक से है, सब लोग को पढ़ना है, साथ साथ चलना है। तो 3 जो है 4 बार है, मतलब इसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार है। इसकी आवृत्ति क्या है, सबसे अधिक बार है। इसलिए बारंबारता की बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। देखिए, एक लाइन का आंसर है, मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे बार अधिक हो उसे लिख दो बहुलक। 1 सेकंड का काम है, बिना पेन कापी का। ये बहुलक था। ये व्यक्तिगत श्रेणी से पूछेगा तो बहुलक इस तरह से हमको बताना है। लेकिन अब जब सेकंड टाइप पढ़ेंगे खंडित श्रेणी, तो उसमें क्या करना है, उसमें सारणी बनाकर दी रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर देखिए, सॉरी उल्टा, देखिए खंडित श्रेणी का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। खंडित श्रेणी का बहुलक, इस साइड में हो जाऊँ, देखिए ध्यान देखिएगा। लिखा है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इस प्रश्न में दिया गया है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, हमको इतना प्रश्न में पता है। अब यह चर दिया है, ऊपर चर देखिए, यक्स 18 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है, 28 है, 30 है, 35 है। उसके बाद इसकी बारंबारता, 18 की बारंबारता 3 बार है, 20 की 11 है, 25 की 12 है, 28 की 15 है, 30 की 17 है और 35 की 13 है। इतनी बार हो गया। अब उसके बाद करना क्या है, इसका बहुलक पूछा है। अब डिफिनीशन क्या थी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो। अब देखेंगे ये जो टर्म है, ये जो टर्म मतलब ये जो यक्स है, एक्स, देखिए 18 की बारंबारता कितनी है, 3 बार है। क्या 3 से ज़्यादा बारंबारता नहीं, सबसे अधिक देखिए किसकी, 17 की। इस वाले सबसे अधिक बारंबारता 17 वाला है, ये वाला। तो बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है, तो 30 की सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर कितना होगा, 17 मत लिखना भूल कर भी। जो पद दिया रहता है, चर दिया रहता है, वो आंसर होता है, वो बहुलक होता है। मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार दी रहती है।
तो 30 की सबसे अधिक बार है 17 बार, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 30। देखो ये 17 मत लिखना, ठीक ना। तो बहुलक कितना होगा 17, तो आंसर मैं भी लिख दे रहा हूँ। तो बहुलक बराबर कैसे आया, फिर से समझ लीजिए, 30 कैसे आया। ये 30 जो है पद है, चर है, इस चर की सबसे बारंबारता सबसे ज़्यादा बार है, इसकी बारंबारता जो है सबसे अधिक बार है, इसलिए ये आंसर हो गया। और 30 ये पद को लिखना है, बारंबारता को कभी मत लिखना। तो यह 30 हो गया इसका क्या आंसर। बस बहुलक खत्म हो गया। अब एक बात पूछी जाती है परिसर, और एक माध्य, माध्यिका और बहुलक। हमने माध्यिका अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन कल वो भी वीडियो आ जाएगी माध्यिका की भी। लेकिन एक तीनों में एक संबंध होता है, माध्य में, माध्यिका और बहुलक में, तीनों में एक संबंध होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है, मतलब जो माध्य, माध्यिका और बहुलक में है वो क्या होता है, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको चलिए देखते हैं। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, 30 इसका आंसर है। तो बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, दिए गए आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब देखिए माध्य, माध्य, माध्यिका व बहुलक, बहुलक में संबंध। में संबंध, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है। देखिए बहुत आसान, थोड़ा सा एक मैं ट्रिक बताऊंगा कि हमेशा के लिए याद रहेगा। उस ट्रिक में क्या है, जैसे बार बार भूलते हैं, इधर का उधर हो जाता है, तो आज से इधर का उधर नहीं होगा। तो वो इधर का उधर क्या है, चलिए देखिए। जैसे हमको माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में संबंध बताना है, तो तीनों में संबंध अच्छा देख लीजिए। जो बहुलक है 4, इसमें कितना अक्षर है, 4 अक्षर है, तो बहुलक बराबर लिख लीजिए। बहुलक इसी में देखिए सब बढ़ाते हैं, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर। अच्छा माध्यिका में 3 अक्षर है, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुणे माध्यिका, ये कभी भूलोगे नहीं है। माइनस माध्य में 2 अक्षर है, 1 2, तो 2 गुणे माध्य। तो कितना आसान है, और दोनों को बीच में क्या कर दो, घटा दो। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इस पर एक प्रश्न पूछा गया है, इस पर एक क्वेश्चन है जो मैं इसके नीचे लिखकर सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि ऐसे प्रश्न आता है। इसको पहले याद कर लेना, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब मैं उस प्रश्न को लिखता हूँ, उस प्रश्न को क्या लिखता हूँ, उस प्रश्न क्या है, मैं उसको लिखा हूँ। किसी आंकड़े का बहुलक 24 तथा माध्य 12 है। देखिए किसी आंकड़े का, इस प्रश्न को लिख लीजिए। किसी आंकड़े का बहुलक 24 और माध्य 12 है। जो बहुलक रखा है, दे रखा है बहुलक 24 तथा माध्य 12 है। बहुलक दिया है और माध्य दिया है, तो क्या हमको बताना है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए पूछा है। तो माध्यिका मीडियम, माध्यिका बताइए। तो सूत्र में रख दीजिए ना, बहुलक बराबर क्या होता है, देखो हल इसको कहिए। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, यहाँ से बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य से। तो बहुलक कितना है, 24 है। 24 बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियन होता है, निकालना है, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है 12। अच्छा इधर माइनस है तो इस साइड में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 3m मतलब 3 गुणे माध्यिका बराबर यहाँ 24 प्लस 12 दूना 24, 24 कितना होगा 48, मैं लिख ले रहा हूँ 48। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। तो 3 गुणे माध्यिका, यम मतलब माध्यिका बराबर 48 आ गया। तो यम बराबर, ये इधर गुणा है तो इस राइट साइड में आएगा, भाग हो जाएगा। जब भाग देंगे कितना आएगा 16, ये आया 16, 16 मतलब यम का मान कितना आया 16, माध्यिका कितनी आ गई 16 आ गई।
ऐसा प्रश्न पूछता है, हमेशा पूछता है। पहले संबंध इसको याद रखना है, इस संबंध को याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। उसके बाद इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, आसान प्रश्न बनते हैं, अगर संबंध याद रहेगा तो हो जाएगा। अब उसके बाद आगे एक चीज़ आती है परास, रेंज जिसे कहते हैं या परिसर जिसे कहते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो परिसर होता क्या है, तो उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर परिसर या परास या रेंज, जैसे हम कभी भी मार्केट जाते हैं तो 1 मिनट का सुनिए, हमेशा के लिए उसे रखे रहिए। जैसे परास या परिसर या उसे कहते हैं इंग्लिश में रेंज। जैसे हम कभी जाते हैं मार्केट में, तो जैसे मान लीजिए हमको लेना है टी शर्ट, तो हम उसे दुकानदार से कहेंगे कि टी शर्ट कितने रेंज का है, तो वो समझ जाएगा कि मतलब कि उसकी जो लो प्राइस है, मान लीजिए टी शर्ट 300 रुपये से स्टार्ट होकर 1000 रुपये तक है, तो कहेगा कि सर 300 रुपये से 1000 तक है। क्या उससे पूछेंगे कि इस टी शर्ट का परास कितना है, तो बताएगा? नहीं बताएगा, वो नहीं बता पाएगा। अब उसके बाद आप कहेंगे रेंज, तो समझ जाएगा। तो रेंज का मतलब यही हो गया, परास का मतलब यही हो गया। क्या हुआ कि जो निम्न, जो सबसे कम दाम होता है, मतलब निम्न वैल्यू जो होती है, निम्न वैल्यू को जो सबसे अधिक वैल्यू होती है उसमें से घटा देते हैं, वही क्या होता है, रेंज होता है। उसका आंसर आ जाएगा। मतलब आर बराबर या रेंज बराबर कह सकते हैं, रेंज बराबर जो निम्न वैल्यू होती है, डिफरेंस या माइनस कर देंगे उच्च, या उच्च माइनस निम्न, मतलब बड़े को छोटे में से घटा देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, इसका परास आएगा। जैसे सबसे कम दाम का 300 का टी शर्ट है, सबसे अधिक कितना का है, सबसे अधिक 1000 का है, तो इसका परास पूछेगा, तो 1000 में से 300 घटेगा तो 700, इसका परास यही होगा। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। ये बहुलक था। एक वीडियो और आएगी माध्यिका पर, माध्यिका में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे कल। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।